नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स पीएसएल स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलहा आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और कल के मैच पे बात करेंगे बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड दे प्लेड अ ग्रेट नॉक अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स और एक ह्यूज टारगेट चेज डाउन किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने थैंक्स टू देयर कॉलिन मुनरो, देयर कैप्टन शादाब खान एंड द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस बाय फहीम अशरफ। इस पर बात करेंगे, लेकिन आज क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे है और स्पेशल दिन है, आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं तकारीब भी हो रही हैं, इंटरनेशनली इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मनाया जाता है। और इसी सिलसिले में एग्जीबिशन मैच पाकिस्तान सुपर लीग का अमेजॉन टीम वर्सेस सुपर विमेन एंड 133 का टारगेट अमेजॉन की जानिब से दिया गया। जवाब में सुपर विमेन दे हैव प्लेड अ सुपर नॉक एंड जारियाना अंदाज में खेलते हुए 16वें ओवर में ही ये मैच अपने नाम कर लिया है सुपर विमेन ने, जिनकी कप्तान थी निदा डार। शी हैज वन द प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल। 23 रन्स फॉर जस्ट 21 बॉल्स एंड 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं फॉर जस्ट 25 रन्स। तो इस पर बात करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं वहीद खान साहब। वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है। तला, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी जी मैं ठीक ठाक हूं, आप बताएं आप कैसे हैं वहीद भाई? ठीक ठाक, अल्लाह करम है, अल्लाह करम। वहीद भाई, ये आप एग्जीबिशन मैच पे आपकी भी नजर रही होगी और मैं देख रहा हूं आज आप भी मरून शर्ट पहन कर आए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप इस शर्ट में। आपने कैसे इस एग्जीबिशन मैच को वहीद भाई देखा और क्या आप भी ये तजवीज़ देंगे कि जिस तरह भारत में अब आईपीएल होने जा रहा है विमेन क्रिकेट का, तो पाकिस्तान में भी एक आप 2 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है विमेन के, खाली आप पीएसएल ही करा दें, उससे ही प्लेयर्स आपके पास आ जाएंगे नेशनल टीम में? देखिए, मसला ये तला कि वहां पर भारत में तो विमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है और अभी मैचेस भी हो चुके हैं वहां पर। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आज जो यहाँ पर ये जो पहला एग्जीबिशन मैच हुआ, 2 और होने हैं। ये यूनिक चीज ये थी कि इसमें काफी फॉरेन प्लेयर्स ने हिस्सा लिया और उसमें काफी नामवर फॉरेन प्लेयर्स भी है, जैसे चमीरा पत्तू जो श्रीलंका की कप्तान है, लॉरा बुलवर्थ है, डैनी वाइट्स है इंग्लैंड की, ब्यूमॉन्ट है। तो काफी नामवर विमेंस प्लेयर्स ने हिस्सा लिया इसमें और अच्छा मैच हुआ। और मतलब जीत तो है सुपर वुमेन की हुई, निदादार की टीम की जीत हुई, जिसमें मतलब बैटिंग उन्होंने बड़ी शानदार की। लेकिन जो असल चीज है ना वो ये है कि एक इवेंट जो है वो हुआ है, एक बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है कि विमेंस का भी एक सुपर लीग स्टार्ट किया जाए सितंबर में, तो उसका एक तरह से सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। और मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट होनी चाहिए इस चीज में कि सितंबर में हम भी विमेंस की एक प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करें जिसमें फॉरेन प्लेयर्स आए, जिस तरह से इस वक्त भारत में हो रहा है कि भारत में विमेंस प्रीमियर लीग हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, भारत में क्योंकि उनकी क्रिकेट मार्केट बहुत बड़ी है, पैसा ज्यादा है उनके पास, तो उन्होंने तो बड़े मतलब लुक्रेटिव अंदाज से लॉन्च किया है अपनी प्रीमियर लीग को। लेकिन हम भी पीएसएल लेवल पे हम कर सकते हैं बिल्कुल लॉन्च। और अच्छी चीज है यार, विमेंस क्रिकेट ने अगर आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा जितनी एक्टिविटीज होंगी विमेंस क्रिकेट की, तो उतना ज्यादा आपके पास पूल ऑफ टैलेंट आएगा। पूल ऑफ टैलेंट आएगा तो ऑब्वियसली बात है फिर आपके स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव होंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या बहुत अच्छा स्टेप लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उम्मीद है आगे भी एग्जीबिशन मैचेस होने, वो भी इसी तरह जारियाना अंदाज में होंगे। जरा बात करेंगे जो मेन पीएसएल जारी है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अब वहीद भाई सूरत-ए-हाल बना रहा है कि टीम क्वालिफाई करेंगी। पॉइंट्स टेबल जरा नाज़रीन को दिखाएंगे कि कौन सी टीम, 24 मैचेस अब पाकिस्तान सुपर लीग के हो चुके हैं। 24 मैचेस के बाद पॉइंट्स टेबल की सूरत-ए-हाल यह है कि लाहौर कलंदर्स दे आर ऑन टॉप विद 12 पॉइंट्स थैंक्स टू देयर ग्रेट इनिंग्स। बैटिंग लाइनअप जो उनकी परफॉर्मेंस दिखा रही है, नेट रन रेट पॉजिटिव में है, दैट्स व्हाई दे आर ऑन टॉप। इस्लामाबाद यूनाइटेड विद सेम पॉइंट्स 12 पोजीशन के साथ सेकंड नंबर पर विराजमान है। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास स्टिल देयर इज अ चांस दैट दे कैन क्वालिफाई एज वेल। कराची किंग्स 9 मैचेस खेल के 7 हारा है, 2 जीता है, तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बाद एक स्लाइड चांस मौजूद है, नेट रन रेट बेहतर करके तमाम मैचेस जीते और पेशावर अपने तमाम मैचेस अगर हार जाए, जो कि मुमकिन नजर नहीं आ रहा, तो सूरत-ए-हाल क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बनती दिखाई दे रही है। अच्छा वहीद भाई, कल के मैच की नजर डालेंगे तो उनके जारियाना अंदाज में जैसे बैटिंग की गई मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से, उसके बाद जब चेस डाउन किया गया, तो डिड यू एक्सपेक्ट कि इस तरह हो सकता है कि आउट ऑफ नोवेयर तमाम प्लेयर्स परफॉर्म कर जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अक्सर? नहीं देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनके 2 प्लेयर्स खास करके आजम खान और फहीम अशरफ ने फॉर्म पकड़ी हुई है और बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ी हुई है। और कल आजम नहीं चले, लेकिन कल फहीम 50 कर गए और बहुत शानदार 50 कर गए। अगर आप इनके पिछले 3 मैचेस देखें
मतलब बल्कि कल के मैच को गिन के अगर इनके आप लास्ट 4 मैचेस देखें, 4-5 मैचेस देखें, तो उसमें आजम ने और फहीम ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है इनको मैचेस जिताने में। और एक मैच में शायद आसिफ अली ने भी रन किए थे। तो दे आर लुकिंग गुड इन द सेंस के मतलब चेस अच्छा कर रही है। और खास करके फहीम और आजम में ये क्वालिटी हमें अब नजर आना शुरू हुई है कि इनको अब ये चीज समझ में आ गई है कि किस तरह से चेस किया जाता है, किस तरह से T20 में भी आप अपने आप को पेश कर सकते हैं अपनी इनिंग्स को, और किस तरह से आप टीम को अपने एंड तक फिनिश करवा सकते हैं मैच को। तो दे आर टर्निंग आउट टू बी वेरी गुड फिनिशर्स। फहीम ने कल जिस तरह मैच खत्म किया, उससे पहले भी जिस तरह आजम ने मैच खत्म किया, तो आई थिंक ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है इस्लामाबाद के लिए। और इवन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट का भी इस पे बड़ा अच्छा असर आएगा कि अगर आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच फिनिश कर सकते हैं, जो समझते हैं T20 क्रिकेट की इक्वेशन को, तो इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। तो आई थॉट कि इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेड वेरी वेल यस्टरडे। कल मुल्तान सुल्तान की एक तो थोड़ी सी मुझे रिजवान की कप्तानी समझ में नहीं आई, क्योंकि अच्छा। आखिरी जो 2-3 ओवर्स थे उसमें फील्ड प्लेसिंग्स बड़ी ऑड सी थी। क्योंकि आप अगर पेस बॉलर से बॉलिंग करवा रहे हैं और वो अगर कोशिश कर रहा है कि मतलब बैट्समैन के हिटिंग जोन में ना आए और सिर्फ ऑफ स्टंप थोड़ा सा वो वाइड करने की कोशिश कर रहा है, और आपने कोई थर्ड मैन नहीं लिया हुआ है, आपने कोई डीप पॉइंट नहीं लिया हुआ है, तो फिर तो आप ये आस्किंग फॉर ट्रबल। और आप देखें कल फहीम अशरफ ने जो 3 चौके लगाए एक ओवर में, वो सारे के सारे तकरीबन डीप पॉइंट और थर्ड मैन की तरफ ही गए। तो थोड़ी सी कल फील्ड प्लेसमेंट्स में रिजवान की खामी नजर आई। और दूसरा ये था कि इवन जब बैटिंग की कैसे बोलते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कैसे बोलते हैं अपना बेहतर कर सकते थे ये लोग। जो यानी स्कोर किया मुल्तान उससे की ज्यादा कर जो सकते इतने थे। ज्यादा रन्स एकदम से लीक हुए लास्ट ओवर्स में, आपने देखा फहीम अशरफ ने 25-26 बॉल्स पे 50 रन्स को स्कोर किए हैं, नॉट आउट रहे वो। तो ये कैप्टनसी का ही एरर था कल की हार की जो वजह थी? नहीं, मैं सिर्फ कप्तानी का तो नहीं कहूंगा कि उसकी वजह से हार है। आई थिंक हमें क्रेडिट देना पड़ेगा फहीम अशरफ को। फिर इवन शादाब ने बहुत अच्छी बैटिंग की, तो उसने मंडो ने अच्छी बैटिंग की, तो आई थिंक क्रेडिट तो पूरी टीम को जाता है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ ना, तलक व्हाट स्टैंड्स आउट इज के इस्लाम इज वन टीम विच इज लुकिंग मतलब वेरी गुड एट व्हाट यू कॉल इट चेसिंग टोटल्स। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और ये बड़ी एक मतलब क्या कहते हैं उसको, कि एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशहाली बात है ये। अच्छा अच्छा, आप अभी जब से कप्तानी की बात हो रही है ना कि बाबर आजम को शायद रिप्लेस किया जा सकता है, शादाब खान का नाम आ रहा है और शाहीन शाह अफरीदी का नाम आ रहा है। कल के ही मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को प्रमोट किया अप दी ऑर्डर, 50 रन स्कोर करके गए 31-32 बॉल्स पे। और कल शादाब खान भी ऐसा लग रहा था कि बैक इन फॉर्म आ गए हैं। काफ़ी दिनों से मैं भी ये बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि उनको मैं वन डाउन देखूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में। ज़ाहिर पाकिस्तान में तो वन डाउन नहीं आ सकते वो, लेकिन अब तमाम प्लेयर्स जो कि नाम जिनके आ रहे थे कि अगर बाबर को रिप्लेस किया जाता है तो भाई शाहीन होंगे या शादाब खान होंगे, दोनों इन फॉर्म आ गए हैं। ये भी वजह है कि जो नाम गर्दिश कर रहा है मीडिया में, तो इसी वजह से परफॉर्मेंस और अच्छी एक्सेल कर रही है। चलो मैं आपको खबर दे देता हूँ, जी। अभी कोई चेंज नहीं होने जा रहा। अफगानिस्तान सीरीज में बाबर ही कप्तान है। ठीक है। और सही फैसला है इसलिए क्योंकि देखिए बात यह है कि यार अभी कोई सेंस नहीं बनता चेंज करने का, क्योंकि टाइम नहीं है। आईपीएल अभी खत्म होते ही अफगानिस्तान की सीरीज की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, मार्च की लास्ट वीक में है। और यस। बाबर ने कोई इतनी बुरी कप्तानी भी नहीं की है, ठीक है। उसको अटेंशन पे करनी है अपने बैटिंग की तरफ। उसका जो T20 में जो तरीकेकार है बैटिंग करने का, जिस तरह से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, वो उसको ही हैज टू वर्क ऑन दैट। क्योंकि कल भी जिस तरह उसने बैटिंग की, देखें आप, मतलब मसला ये है कि देखिए यार आप 50 तो कर रहे हैं 41 बॉल्स पे, लेकिन अगर आप 6-6.5 ओवर खेल रहे हैं, और अगर आप मतलब बाबर जैसा प्लेयर जो है ना, उसका रोल ये होना चाहिए कि जैसे फहीम और आजम जो रोल प्ले कर रहे हैं कि ही हैज टू बैट थ्रू टिल द एंड। चाहे चेस कर रहा हो जल्मी, चाहे पहले बैटिंग कर रहा हो, बाबर जैसा प्लेयर अगर एंड तक जाएगा तो फिर बहुत आसानी होगी उसके बाकी बैट्समैनों को रन करने में। कल बाबर बड़े क्रूशियल टाइम पे आउट हुआ। बाबर जब आउट हुआ 15 ओवर में, तो उसके बाद आप देखेंगे कैसे बोलते हैं अपना जल्मी की एकदम से 8 विकेटें गिरी और सिर्फ 40-45 रन पे गिरी। तो जहां जल्मी जो है वो ज्यादा रन कर सकता था, दे फेल शॉर्ट बाय 20, मेरे हिसाब से 20 से 25 रन से कम वो शॉर्ट पड़ गए, क्योंकि इतनी अच्छी बैटिंग की जल्मी ने। और जिस तरह से स्ट्राइक रेट चल रहा था, साइम अयूब ने जिस तरह बैटिंग की 180 का स्ट्राइक रेट, फिर बाकी प्लेयर्स ने जिस तरह 170-160 के स्ट्राइक रेट बैटिंग की, वहां बाबर का स्ट्राइक रेट सिर्फ 121 था। तो आई थिंक बाबर को कप्तानी से ज्यादा जो काम करना है वो अपनी बैटिंग पे काम करना है T20 क्रिकेट में, बिकॉज ही स्ट्रगलिंग टू पेस हिज इनिंग्स प्रॉपरली। वो मतलब वो बिल्डअप करता है लेकिन फिर अपनी विकेट दे देता है। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। मतलब अगर आप कप्तान हैं तो आपको, और आप बेस्ट बैट्समैन है टीम के, तो आपको थ्रू जाना है। दूसरी नहीं, जहां तक बात कप्तानी की, देखें शाहीन, मैंने आप क्या कहा था कि लाहौर को जब आप चेस करवाएंगे लाहौर हारेगा, ठीक है ना। कल हार गया लाहौर चेस करते हुए। तो लाहौर की वीकनेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि लाहौर कोई इंडोमिटेबल साइड और इसको आप हरा नहीं सकते, क्योंकि लाहौर बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंड करता है शाहीन के ऊपर। इवन आप जमान खान, हारिस रऊफ, वरों को भी आप साइड पे कर दें
तो आई फील कि राशिद खान और शाहीन पे बहुत ओवर डिपेंडेंस है लाहौर का। और अगर बॉलिंग में ये दोनों नहीं चलेंगे, कल जैसे शाहीन ने एक ओवर में 3 विकेटें ले ली, एंड में 4 विकेटें ले गया शाहीन, तो अगर ये नहीं चलेंगे दो बॉलर्स तो बहुत मुश्किल होगी लाहौर को। तो लाहौर आई डोंट नो, टिल आई डोंट सी देम चेसिंग अ टोटल डाउन इन दिस टूर्नामेंट। ठीक है। मुझे डाउट है कि ये मतलब पिछले साल की परफॉर्मेंस रिपीट कर सकता है। रही बात शाहीन शाह के बैटिंग प्रमोशन की, देखिए कोई बुराई नहीं है। शाहीन को अगर, हर फास्ट बॉलर को शौक होता है बैटिंग करने का, जी। शाहीन को अगर शौक है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं फील करता हूं कि देखिए इंडिविजुअल जो आपकी ख्वाहिश है वो टीम ख्वाहिश पे नहीं लागू होनी चाहिए। ठीक है। कल लाहौर कलंदर्स को जब आपके पास डेविड वीजे और सिकंदर रजा जो सिकंदर फॉर्म में रजा। है, जब इस टीम के प्लेयर्स बैठे हुए हैं और आप चेस कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई सेंस नहीं बनता था शाहीन का ऊपर आने का। शाहीन ने रन्स तो किए 50, लेकिन शाहीन कितने डॉट बॉल्स खेला ये भी आप देखें। शाहीन इज नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन राइट नाउ, उसको भी टाइम लगेगा, उसको थोड़ा और काम करना है अपनी बैटिंग पे नेट्स में, और वो बन सकता है अच्छा बैट्समैन, अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। ठीक है। लेकिन आप टीम की रिक्वायरमेंट के ऊपर अपने आप को हावी नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिश को, ठीक है, अपनी वहीद जाती भाई ने ख्वाहिश ये को। खबर दे दी है कि थोड़ी सी जो गलती कर गया अफगानिस्तान शाहीन। के अगेंस्ट, सॉरी वहीद भाई आपको कता कलामी के लिए माफी चाहूंगा, वहीद भाई ने खबर दे दी है कि बाबर आजम विल बी द कैप्टन फॉर अफगानिस्तान इस पीएसएल के बाद मार्च के एंड में होने जा रही है अगेंस्ट अफगानिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात में। लेकिन कोच कौन होगा इससे मुतालिक बात करेंगे वहीद खान साहब से एक वो भी बता ब्रेक देता हूँ आपको। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे वहीद भाई, उसके बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं एचबीएल पीएसएल सीजन की। ब्रेक से पहले हम वहीद खान साहब से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन होगा, और उन्हें तस्दीक की कि चेंजिंग नहीं की जा रही है। बाबर आजम विल स्टे एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान। कोच कौन होगा इससे मुतालिक भी कॉमेंट लेंगे। लेकिन आज जो पीएसएल का एक इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी दे आर सेट टू फेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। याद रहे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस सीजन पीएसएल में सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, एंड बोथ ऑफ देम वर अगेंस्ट कराची। तो इन दोनों के दरमियान जो लास्ट मैच था उसकी क्या समरी रही उस पर जरा नजर डालते हैं। 9th मैच था इस साल पीएसएल सीजन का, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स दे स्कोर्ड वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर्स इन दिस ईयर्स पीएसएल 154 फॉर 4। इफ्तिखार अहमद ने 50 ऑड रन की इनिंग्स खेली थी। सरफराज अहमद ने लो स्ट्राइक रेट के साथ 39 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में 19वें ओवर में ही पेशावर ज़ल्मी ने यानी 9 गेंदों कबल ही ये जो मैच था वो अपने नाम कर लिया, 4 विकेट से कामयाबी हासिल की। तो वहीद भाई लास्ट 6 मैचेस का रिजल्ट मैं देख रहा था, पेशावर ज़ल्मी हैव वॉन ऑल 6 मैचेस अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो ये भी एक प्रेशर होगा, और आज फिर कैप्टन भी मौजूद नहीं है सरफराज अहमद, उनके बगैर क्या बेहतर किया जा सकता है ऑप्शन? देखिए अभी सरफराज का कह तो रहा है, लेकिन आई थिंक जो जितना इंपॉर्टेंट ये मैच है, क्रूशल मैच है कोयटा के लिए, तो डू और डाई है। कोयटा अगर आज हार जाती है तो फिर वो प्लेऑफ्स में नहीं आ सकती। तो हो सकता है कि सरफराज खेले, क्योंकि कोशिश तो कर रहे हैं कि वो फिट हो जाए मैच से पहले। लेकिन अगर सरफराज नहीं भी हुआ तो देखिए बात वही है कि कोयटा को एज अ टीम परफॉर्म करना पड़ेगा। लास्ट मैच में गप्टिल बहुत अच्छा खेला। दे हैव टू इंश्योर के इनके बैट्समैन रन करें। अगर इनके बैट्समैन रन करते हैं तो फिर तो कोयटा का चांस अच्छा है कि ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है इस पर भाई पीएसएल की, इसलिए क्योंकि कोयटा, ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान तीनों जो है बेसिकली इन द रन है फॉर द प्लेऑफ्स। अगर कोयटा अपने बाकी दोनों मैचेस जीत जाती है विचार अगेंस्ट, और इत्तेफाक से कोयटा की दोनों मैचेस मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी के खिलाफ ही है, आज ज़ल्मी फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान। तो अगर कोयटा दोनों मैच जीतती है तो 8 पॉइंट पे स्टे करेगी कोयटा, और अगर कोयटा आज का मैच हार जाती है या उसका अगला मैच हार जाती है तो वो तो बाहर होगी प्लेऑफ से। तो मुल्तान सुल्तान आई थिंक के लिए बहुत जरूरी है कि वो, क्योंकि वो भी फंसी हुई है इस वक्त 8 पॉइंट पे ही। तो मुल्तान सुल्तान आल्सो हैव टू विन एटलीस्ट 1 मैच ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। ज़ल्मी को एडवांटेज 1 मैच का है, क्योंकि ज़ल्मी ने 1 मैच कम खेला है कोयटा से और मुल्तान से। तो बाबर आजम को इसका एडवांटेज होगा। तो जो लास्ट मैच होगा लीग राउंड का, वो भी ज़ल्मी खेलेगी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। लेकिन मतलब अच्छा है टूर्नामेंट के लिए कि आपको अब तक ये नहीं पता कि 2 टीमें तो फाइनल हो गई है प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन 2 स्पॉट्स अभी भी खाली है। तो दिस मेक्स द टूर्नामेंट वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा वहीद भाई, जैसे आप कह रहे हैं ना कि कोशिश की जा रही है कि फिट हो जाएं सरफराज अहमद, आज के प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सके। अगर वो नहीं होते तो मोहम्मद नवाज का नाम आ रहा है कि वो ही कैन बी द कैप्टन फॉर टुनाइट्स गेम। तो हफीज के होते हुए मोहम्मद नवाज एज द कैप्टन नाम आ रहा है,
तो इस पर भी एक कीजिएगा, सवाल निशान लगेगा। पहला क्या फर्क पड़ना है, देखें हफीज करे या नवाज करे, बात यह है कि टीम को चलाना है, अपने बेसिकली मिलके सबने कंट्रीब्यूट करना है। और मेन चीज ये है कि कह सकते थे अपना जो नवाज है, अभी उसने फॉर्म पकड़ी है जब से खबरें चलना शुरू हुई कि इमाद वसीम वापस आ सकता है पाकिस्तान टीम में, तो नवाज की फॉर्म आ गई वापस 2 मैचेस में। तो बात यह है कि सरफराज का होना जरूरी है, क्योंकि सरफराज एक बड़ा की फिगर है। आज तक वो कोई मैच मिस नहीं किया उसने पीएसएल में फॉर क्वेटा। इज द ओनली प्लेयर जिसने सारे मैच खेले हैं पीएसएल में आज तक क्वेटा से, कभी भी नहीं मिस उसने किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर सरफराज नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्योंकि सरफराज मंझावा कप्तान है। और प्लस देखे लास्ट मैच में सरफराज का भी, जहां गुप्टिल ने 86 किया, वहां सरफराज का भी बहुत बड़ा रोल था मैच जिताने में, क्योंकि उसने गुप्टिल के साथ मिलकर वो पार्टनरशिप की लंबी, जिसकी वजह से क्वेटा जीता। तो इसलिए इट्स गुड फॉर क्वेटा कि अगर सरफराज आज खेले, नहीं खेलेगा तो क्वेटा के लिए ये सेटबैक है, ये मैं बता। अच्छा, स्टैट्स की आपने बात की ना, तो 80 मैचेस में कैप्टेंसी कर चुके हैं सरफराज अहमद फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। 38 में कामयाबी हासिल की है, 41 लॉसेस हैं और एक नो रिजल्ट मैच है। तो गालिबन 48% विन परसेंटेज उनका है इनके मैचेस में। और ज़रा आप भी कह रहे हैं कि कोई मैच उन्होंने मिस नहीं किया। लेकिन कल मैं देख रहा था, ये गर्दिशें कर रही थी, ट्रेंड भी कर रहा था कि अगर सरफराज नहीं होते कल और परफॉर्म कर जाती है क्वेटा, तो ये फिर सवाल उठ जाएंगे कि नेक्स्ट सीजन फिर आप छोड़ दें कैप्टेंसी। यार अभी तो फिलहाल ये सीजन तो पहले निपटे ना, अभी तो दे आर इन विद अ चांस टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। देखें ये प्लेऑफ्स में जाते हैं नहीं जाते हैं, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अब नदीम उमर जो ओनर है क्वेटा के, ही विल गो फॉर अ चेंज इन द मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। 8 साल में अगर आप के बाद अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने सेटअप को, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आई थिंक रिगार्डलेस कि ये प्लेऑफ्स में जाते हैं नहीं जाते हैं, आप नदीम उमर चेंज करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि यू नेवर नो, कोई मिरेकल हो जाए, क्वेटा फाइनल तक पहुंच जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिस्पाइट एवरीथिंग चेंजेस होंगी क्वेटा में अगले सीजन, जो भी रिजल्ट आता है, अब क्वेटा का जो भी परफॉर्मेंस रहती है। क्योंकि क्वेटा की एक टीम ऐसी है जो कि बड़ी पॉपुलर टीम रही है, लेकिन फॉर द लास्ट 3 सीजन्स दे हैव नॉट बीन डूइंग वेल एट ऑल। बहुत अप डाउन की परफॉर्मेंसेस आती है। तो थोड़ा सा फ्रेश अप्रोच से जाना पड़ेगा क्वेटा को फ्रॉम नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स। लेकिन अब इस सीजन में फिलहाल तो अभी 2 मैचेस हैं, दोनों मैचेस जीतना जरूरी है। दोनों मैचेस अगर क्वेटा जीतती है तो क्वेटा रिमेन्स इन द रन फॉर द प्लेऑफ्स। फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन आज के मैच में सरफराज का होना जरूरी है। और जैसे आपने भी बात की ना कि लास्ट 2-3 सीजन से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपने ही इसी प्रोग्राम में बात की थी कि शेन वॉटसन कोई अभी तक वो रिप्लेस नहीं कर सके, तो वो उसी एक कैरिज्मा से बाहर नहीं आया कि प्रॉपर पिक नहीं कर पा रहे ड्राफ्टिंग के दौरान, जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग होती है। अच्छा, आज का मैच भी इंपॉर्टेंट है, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए दोनों टीम्स को, जो भी टॉस जीती है? देखिए मैं समझता हूँ कि यार क्वेटा की जिस तरह की टीम है, क्वेटा क्योंकि जो पिशार जलमी है उनकी बैटिंग क्लिक कर रही है। साइम अयूब जो है इस वक्त बड़े फॉर्म में है, कल उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की। कैटमोर बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि अगर क्वेटा चेस करे यहाँ पर, क्योंकि अगर पिशावर की बैटिंग में इतना दम खामा है कि वो आराम से चेस कर सकते हैं किसी भी टोटल को। तो चांस ले कि पहले उनको बैटिंग करवाएं और रिस्ट्रिक्ट करें 170 160 पे। और अगर ऐसा कर पाते हैं क्वेटा, तो आई थिंक दैट क्वेटा वुड बी इन अ पोजीशन टू विन दिस मैच। ठीक है। अच्छा, साइम अयूब की जैसे आपने बैटिंग की बात की, तो हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि जितने भी यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हमने देखा हसीबुल्ला ने परफॉर्म किया, उसके बाद साइम अयूब परफॉर्म कर रहे हैं, दीगर भी प्लेयर्स हैं। अगेन डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के बावजूद डोमेस्टिक में जाना ज़रूरी है साइम अयूब के लिए, क्योंकि करंटली तो इनफॉर्म नज़र आ रहे हो हमें। नहीं, साइम पिछले 2 सीजन से रेगुलर खेल रहा है डोमेस्टिक, और इस सीजन तो उसने सिंध की सारे मैचेस खेले तकरीबन, अच्छा परफॉर्म भी किया। तो आई थिंक ही इज रेडी। इफ यू वांट टू ट्राई हिम इन T20 क्रिकेट, ही कैन बी ट्राइड, बिकॉज उसको एक्सपोजर मिला हुआ है, पूरा डोमेस्टिक सीजन वो खेला हुआ है, तो वो तैयार है। देखिए 2-3 प्लेयर्स हैं, जैसे आजम है, सैम अयूब है, फहीम अशरफ है, इवन इमाद वसीम है। ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि ये हर सूरत में जब टीम अनाउंस होगी अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए, तो ये सारे होंगे। ये 4 तो एहसानुल्लाह भी एक बिल्कुल एक ऑप्शन है। एहसानुल्लाह को ये है कि वो कम खेला हुआ है डोमेस्टिक, वो सिर्फ मतलब लास्ट ईयर ही उसका डेब्यू हुआ था। तो एहसानुल्लाह का भी एक ऑप्शन है। फास्ट बॉलर का कहते हैं कि जी आप खिला सकते हैं कम डोमेस्टिक एक्सपोजर में भी। तो आई थिंक वील सी अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन दिस पाकिस्तान टीम फॉर द अफगानिस्तान सीरीज। हसीबुल्लाह खान अभी तैयार नहीं है, हसीबुल्लाह खान को थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा आपको। और उसका मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस तो खेल चुके हैं। आई थिंक वील सी अ न्यू लुक पाकिस्तान टीम जब अनाउंस होती है क्या बताया जा रहा है कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाएगा। तो जैसे कि वहीद भाई ने नाम लिए, जो यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, एहसानुल्लाह
हसीबुल्ला हैं या सैम अयूब हैं, मोहम्मद हारिस खेल चुके हैं पाकिस्तान टीम के लिए, इनको आजमाया जा सकता है। उसामा मीर का भी नाम आ रहा है कि शायद अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यूएई में, उसमें वो शामिल किए जा सकते हैं। प्लेयर्स से मुतालिक बता दिया है, कप्तान कौन है बता दिया है, लेकिन कोच कौन होगा इससे मुतालिक बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अब बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो सीरीज़ है उससे मुतालिक कि कैप्टन तो बाबर आजम ही होंगे, इज़ नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, और जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस भी दिया जाएगा जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में परफॉर्म करें। वहीद भाई, कोच कौन होगा? क्योंकि कल मैं आपका ही यूट्यूब चैनल देख रहा था तो आपने गालिबन खबर ब्रेक की थी कि मिकी आर्थर से मामला तय नहीं पा सके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो मोहम्मद यूसुफ का अब नाम आ रहा है कि बुरी हेड कोच बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के अफगानिस्तान के अगेंस्ट। हाँ, इस वक्त ऑप्शन कोई है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, इसलिए कोई टाइम कम है और मिकी ऑथर से मामला अभी तक हल फाइनलाइज हुए नहीं है। क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि जो मिकी ऑथर से पूछ के कंसल्टेशन से जो सपोर्ट स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा, वो सपोर्ट स्टाफ की अवेलेबिलिटी का भी इशू आ रहा है कि वो मतलब कब से अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे पता है वो अभी फिलहाल अफगानिस्तान सीरीज के लिए फिर यूसुफ को ही जो है वो कोच करके साथ भेज देंगे टीम के। उसके बाद जब मिकी ऑथर से मामला तय हो जाता है तो फिर नई सपोर्ट स्टाफ अनाउंस होगा। लेकिन टाइम नहीं है पाकिस्तान के पास, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेलते ही वापस आएगा तो फिर न्यूजीलैंड आ जाएगी यहाँ पर वनडे और T20 सीरीज खेलने। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जाना है टेस्ट सीरीज के लिए और वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका। तो न्यूजीलैंड की सीरीज इंपॉर्टेंट है, एट होम है, उसमें वनडे भी है और T20 भी है। तो आई थिंक जो भी इनको फैसला करना है मिकी ऑथर का जल्द से जल्द करना पड़ेगा। फिलहाल तो लगता है कि यूसुफ ही इंटर में रहेंगे। लेकिन देखिए, बाबर की जहां तक बात हो रही थी कप्तानी की, तो बाबर की व्हाइट बॉल की कप्तानी तो मुझे नहीं लगता कि लगता क्या, मतलब मुझे पता है कि व्हाइट बॉल पे तो नहीं गौर किया जा रहा है, उनको हटाने के लिए वही कप्तान रहेंगे। लेकिन जब श्रीलंका से टेस्ट सीरीज होगी तो उस वक्त फिर देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है बाबर की कप्तानी को लेकर। क्योंकि व्हाइट बॉल में तो वो नहीं छेड़ रहे हैं बाबर को, लेकिन रेड बॉल में हो सकता है कि वो ये डिसाइड कर ले कि बाबर के ऊपर बर्डन कम करने के लिए कप्तानी का शायद वो किसी और को जो है वो अपॉइंट कर ले। और देखिए तलब, बात यह है कि आप जब कप्तान चेंज करने जाते हैं, एक जो बंदा 3 साल से कप्तानी कर रहा है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपके वायबल ऑप्शंस कौन से हैं जो उसको रिप्लेस करेगा। तो इतने हमारे ऑप्शन है नहीं। रिजवान ठीक है, वो कर रहा है कप्तानी मुल्तान सुल्तान की, लेकिन कल जिस तरह उसकी वीक लिंक नजर आई, इस टूर्नामेंट में भी नजर आई है। उसने पहले भी टेस्ट में कप्तानी की है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो दोनों टेस्ट मैचेस हम हार गए थे। शादाब का फिटनेस का इशू रहता है हमेशा, और फिर प्लस फिर तीसरा शाहीन इज टू रॉ एज येट। तो आई डोंट नो यार, मतलब आपके पास कोई अवेलेबल ऑप्शंस भी नहीं है व्हाइट बॉल के लिए। टेस्ट में मोस्ट प्रोबेबली आप कर सकते हैं कि आप शान मसूद को कर सकते हैं पॉइंट टेस्ट के लिए, लेकिन व्हाइट बॉल में तो आई थिंक बाबर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि वो जब कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हटेंगी ना तो वो एज अ प्लेयर ज्यादा एक्सेल करेंगे। जैसे आप भी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट पे काम करने की जरूरत है बाबर आजम को, क्योंकि कल के मैच में मैंने देखा 41 बॉल्स पे 50 रन, तो और तेज खेल सकते थे वो। तो जब कैप्टनसी से अगर वो हटेंगे तो आपको नहीं लगता कि एज अ बैटर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे? क्योंकि अगर वो हटेंगे तो टेस्ट की कप्तानी से हटेंगे, और टेस्ट में तो बाबर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब देखिए, बाबर एक तो होता है ना कि आपको सिरे से अपने आप को तैयार करना है, बाबर के साथ वो इशू नहीं है। बाबर का मतलब एज अ बैट्समैन तो कोई दो राय नहीं है ना कि मतलब वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन जो उनका तरीकेकार है, जो अप्रोच है खेलने की T20 क्रिकेट, उसको उनको काम करने की बहुत जरूरत है। और देखिए, ये जहन में ये ना भूलिएगा कि ये साल के एंड में आप ना सिर्फ एशिया कप और वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बल्कि आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में। कल उसका शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है। पर्थ, सिडनी, मेलबर्न में हम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, और पर्थ में जो ऑप्टस स्टेडियम है उसमें हम पहली दफा खेलेंगे। तो वो सीरीज भी हमारी बहुत अहम है, इसलिए क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में 95 से कोई मैच ही नहीं जीते, टेस्ट मैच ही नहीं जीते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत देखभाल के जो है फैसले करने पड़ेंगे। और फिर तला पता है मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो आपके मुल्क की जो सियासी हालात है, हमें नहीं पता यार कि मतलब जब तक वर्ल्ड कप आता है क्या पोजीशन होगी, क्या सिचुएशन होगी। अगर उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होते हैं, कोई दूसरी गवर्नमेंट होती है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चेंजेस होंगे बोर्ड में। तो आई थिंक इस वक्त तो बेहतर ही होगा कि आप सीरीज टू सीरीज ही लेके चले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन बाबर एक ऐसा बंदा है कि जिसपे यूनानिमिटी है, इस सेंस में कि अगर नजम सेठी का जो सेटअप है वो अगर बाबर को ही रिटेन करता है, तो अगर सेटअप चेंज भी होता है, कोई दूसरा भी आता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बाबर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। दैट इज व्हाई बाबर इज द सेफेस्ट बेट।
ठीक है, हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैच जो कि टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। भारत दे आर सेट टू फेस द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और अहमदाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि 1,32,000 की कैपेसिटी है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहले रोज 1 लाख से ऊपर तमाशाई ये टेस्ट मैच देखेंगे, ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा। तो वही भाई, कौन फेवरेट्स होगा लास्ट मैच में? पैट कमिंस फिर दस्तयाब नहीं है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। हाँ, पैट कमिंस की तो वालदा की तबीयत खराब है, तो इसलिए उन्होंने तो बिल्कुल सही फैसला किया है कि वो इस पर अवेलेबल ही है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो स्टीव स्मिथ ही लीड करेंगे। लेकिन देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि इस मैच में जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले टॉस कौन जीतेगा। इस मैच में टॉस बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें तो यही लिखा आ रहा है। स्टीव स्मिथ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज यही बात की कि ये जो अहमदाबाद की पिच है, इस पर ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले 2 दिन अच्छा खेलेगी, बैटिंग के लिए अच्छी होगी। तो जो भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा उसको एडवांटेज होगा, इसलिए क्योंकि फिर आखिरी 3 दिन इस पिच ने चेंज होना है और स्पिनर्स को हेल्प करना है, जो भी होता है। तो आई थिंक द टॉस इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल हियर। हूएवर बैट फर्स्ट विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि पहले दिन उनको अच्छी पिच मिलेगी खेलने के लिए, तो वो रन्स कर सकते हैं और बड़ा टोटल कर सकते हैं। तो द टॉस इज गोइंग टू बी वाइटल। बाकी इंडिया शुड बी फेवरेट्स, होम ग्राउंड है और ऑब्वियसली बात है, उनका अपना क्राउड है, एक्सपेक्टेड है कल बड़ा क्राउड आने वाला है। और ये जो स्टेडियम है, मोतारा स्टेडियम, ये बहुत बड़ा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है, 1 लाख से ऊपर की कैपेसिटी है। तो शुड बी अ वेरी गुड टेस्ट मैच यार, मजा आएगा, देखते हैं। साथ ही साथ न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर श्रीलंका जीत जाती है 2-0, न्यूजीलैंड हरा देती है, जो कि मुश्किल लग रहा है, तो फिर श्रीलंका के भी चांसेस है क्वालिफाई करने के फाइनल के लिए। तो दीज 2 टेस्ट मैचेस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कल का टेस्ट मैच जीतना भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीत कर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकती है। विराट कोहली से मुतालिक बहुत बात की जा रही है। टेस्ट मैचेस में आउट ऑफ फॉर्म है। 20 इनिंग्स की हमने बात की, लास्ट 20 इनिंग्स में 150 है उनकी, और लास्ट मैच में भी उन्होंने 44 रन की इनिंग्स के लिए। ज़ाहिर है वो पिच की भी सूरत हाल ऐसी थी, डिमेरिट पॉइंट्स भी लग गए उन पे। तो विराट कोहली को क्या तजवीज़ दी जा सकती है कि वो अपनी बैटिंग को दोबारा बेहतर कर सकें? टेस्ट मैचेस में होम क्राउड में खेल रहे हैं, परफॉर्म, ज़ाहिर है तजवीज़ तो नहीं दे सकते, आप इतने बड़े बैटर हैं वो। यही कहने वाला था, हम क्या तजवीज़ देंगे। मैंने आपकी मुस्कुराहट से पहचान लिया कि आप ये कहने वाले हैं कि उनको क्या तजवीज़ दी जाएगी। नहीं, देखिए, विराट जो है, मैं तो जैसे मैंने कल भी कहा था, सिंपल सी बात है यार। अभी अभी इनके वहां होली चल रही है, इनका फेस्टिवल है, तो ठीक है यार, होली है तो फिर कोहली भी जो है होली बनाए। और इससे अच्छा क्या सोचता है कि वो रन्स करे टेस्ट मैच में। नहीं, देखिए, कोहली इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म। मसला ये है कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो मतलब अच्छा खेल रहा है, लेकिन बस वो मेंटल एक वो है कि वो लंबी इनिंग्स अपनी खींच नहीं पा रहा है, ऐसी गलतियां कर रहा है जो कि वो मन करता नहीं है। तो आई थिंक ही जस्ट नीड्स टू, मतलब वही वाली बात है कि जो उसका एक्सपीरियंस है उसको ड्रॉ करे और थोड़ा सा बेहतर बैटिंग करे। लेकिन मुझे ये फील आती है कि ये अहमदाबाद की पिच अगर पहले दिन बैटिंग कर लेता है इंडिया की अगर चांस मिलता है इंडिया को पहले बैटिंग करने का, तो आई थिंक देन कोहली को अच्छा मौका मिलेगा कि वो एक या तो 100 करे या फिर एक अच्छा स्कोर करे, क्योंकि टेस्ट में उसको 100 किए हुए काफी टाइम हो गया है। 2019 में लास्ट उसका टेस्ट में 100 आया था कि बांग्लादेश, लेट 2019, तो उसका मतलब 3 साल हो चुके हैं, 3-3.5 साल होने आ रहे हैं उसे टेस्ट में 100 नहीं। ये तो सिर्फ क्योंकि विराट कोहली है तो रह गया इंडियन टीम में, वरना कोई और अगर प्लेयर होता तो शायद कब पर ड्रॉप हो चुका होता। तो आई थिंक इट्स टाइम दैट ही गेट्स रन्स, क्योंकि अगर रन नहीं किए उसने इस टेस्ट में भी, तो फिर बिल्कुल कैसे को बोलते हैं, जायज होगा सेलेक्टर्स का भी, फैंस का भी पूछना कि क्या पिच भी स्पिन पिच बनाई जा सकती है। सुनील गावस्कर साबिक ज़ाहिर प्लेयर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, उन्होंने बयान दिया कि भारत के बाद 20 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर्स नहीं है। क्या ऐसा मतलब दुरुस्त है? आप ये गलत कह रहे हैं वो, देखें, फजूल बात कर रहे हैं यार। जो इंडिया जो बाहर ओवरसीज जीतते आ रहा है, वहां पर जीता, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में जीता, साउथ अफ्रीका में जीता, तो फास्ट बॉलर ने विकेट लिया। मतलब शामी और सिराज और जिनके पास उमेश यादव वगैरह, जिनकी पेस हटाएगा, बहुत अच्छी है। ये बेकार बात है कि फास्ट बॉलर विकेट नहीं ले सकते। वो स्पिन पिचेस पे तो शामी ने 4 विकेट लिए भी, दूसरे टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में। ये पिच जो है ना अहमदाबाद की, जो स्टीव स्मिथ ने जो बात की है, स्टीव स्मिथ ने ये कहा है कि ये पिच कंपेयर टू द फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस, ये पिच पहले 2 दिन बैटिंग, पहले दिन खास करके बैटिंग के लिए बहुत बेहतर होगी और बैट्समैन रन कर सकते हैं। आखिरी 3 दिन स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, जो कि मिलनी चाहिए। तो ये एक प्रॉपर वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लास्ट 3 डेज जो है वो स्पिनर्स हेल्पफुल होंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले 2 दिन बैटर्स के होंगे। अच्छा, वक्त बहुत कम है, आईसीसी और एसीसी की मीटिंग भी होने जा रही है वहीद भाई, उससे मुतालिक क्या डिटेल्स मिल रही हैं अब तक? तड़िया भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हम तड़िया ही सुन रहे हैं कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जब मीटिंग होगी तो पता चलेगा भाई क्या होता है। लेकिन देखिए, बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, देखिए वो स्टांस तो ले सकता है, लेकिन यार आपकी जो पोजीशन है इस वक्त, मतलब हम हेविली डिपेंड करते हैं
जो आईसीसी से पैसे आते हैं, एसीसी से जो पैसे आएंगे या एशिया कप के, तो आई डोंट नो यार, लेकिन मुझे नहीं लगता यार, सीधी बात है, मैं आपको अगर साफ सीधी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि एशिया कप पाकिस्तान में पूरा पूरा होगा। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो ये होगा कि स्प्लिट होगा और इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेलेगा, बाकी मैचेस पाकिस्तान में होंगे, ये हो सकता है, या फिर पूरा एशिया कप यूएई में होगा। रही बात वर्ल्ड कप की, कहना आसान है यार, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है कि आप कहें कि नहीं जी हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। या ये जरूर पाकिस्तान कह सकता है कि जी अगर एशिया कप के लिए इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान खेलने के लिए, तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, हम अपने मैचेस यूएई में खेलेंगे। ये या स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल कर सकता है पाकिस्तान, ये ऑप्शन पाकिस्तान के पास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, कल प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।